हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद आपको थोड़ा से हम प्रकाश संश्लेषण में और थोड़ा से हम आपको बता देंगे श्वसन में। तो चलते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है, बस समझ में आ जाएगा। तो अगर पेपर में पूछ ले कि ये बताओ जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो आपको कैसे लिखना है और कैसे समझना है इसको आप पहले समझें, उसके बाद लिखना होगा जो उसको भी बता देंगे। और रही बात, तो इन पे वेरी इंपॉर्टेंट लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो देखो ध्यान से कि जैव प्रक्रम क्या है, क्या चीज़, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो वे सभी प्रक्रियाएं, क्या चीज़, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं, वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो आपके पेपर में आया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप इतना ही लिखना कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब यहाँ पर तीन चीज़ें ये आ रही हैं कि अगर पूछ ले जैव प्रक्रम का दूसरा नाम उपचय, उपापचय, जैविक या जीवन प्रक्रियाएं, ये सब किसका नाम है, ये इसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है कि ये बताओ उपचय क्रिया क्या है, उपापचय क्रिया क्या है, तो कहोगे वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं उसे ही उपचय क्रिया कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जैविक क्रिया क्या है, तो आप बताओगे कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम जैविक क्रिया कहते हैं। और तीसरा आता है जीवन प्रक्रियाएं। पूछा जाए जीवन प्रक्रिया क्या है, तो कहोगे वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती है, जीवों को जीवित रखती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर अगला आता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम तो आप जानते हो लाइफ प्रोसेस क्या है। अब बात आती है, तो एक वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा पेपर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं, उपचयी या जैविक या जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम या मेटाबॉलिक और लाइफ प्रोसेस कहलाते थे, इतना लिख देना है। अब बात आती है वे सभी प्रक्रिया कौन कौन सी है जो जीवों को जीवित रखती हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो कि आपको किसकी ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है, फूड की। आपको जीवित रहना तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फूड की, माने भोजन की आवश्यकता होगी। सांस लेना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। पता लगा खाना है ऑक्सीजन नहीं, तब पर भी आप नहीं जीवित रह सकते। श्वसन हो गया, हाँ इतना कर लिए। आपके शरीर से उत्सर्जन भी जरूरी है, कहने मतलब जो खाते पीते हो जब पचता है तो उसका उत्सर्जन मल मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर होता है, तो वो भी जरूरी है। और जो खाते वो शरीर के पूरे अंग तक पहुँचे, ये भी जरूरी है। तो कहने मतलब जैविक क्रियाएँ कौन कौन सी होती है, तो जैविक क्रियाएँ पोषण होती हैं। पोषण क्या है, कल हम बताए थे कि पोषण क्या है। अगर वो आप मेरी वीडियो न देखे हों तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में पढ़िए, उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं और जिससे आप पोषण के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हो। हमारे प्ले लिस्ट में कई वीडियो पढ़े हैं साइंस की जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पोषण है क्या चीज़। जैव प्रक्रम में जैविक क्रिया बता रहे हैं, पोषण क्या है, ध्यान समझना। ये पोषण क्या होता है, सबसे पहले भोजन खाते हो, क्या लिए, खा लिए, भोजन क्या लिए, खाए, खाने के बाद पचाए, क्या किए, पचाए, पचाने के बाद क्या करते हो, ये शरीर के प्रत्येक भाग में जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के प्रत्येक भाग में, मान लिया हमारी बॉडी है तो नीचे से लेकर ये ऊपर, ये नीचे से लेकर मतलब कि ये ऊपर तक बॉडी पूरे शरीर में, मतलब संपूर्ण बॉडी में क्या होता है, जितने खनिज पदार्थ होते हैं जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे पूरे शरीर में क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिन्हें हम परिवहन कहते हैं। ठीक, तो कहने मतलब हम खाना खाते हैं, पचाते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग तक वो हमारा भोजन पहुंचता है। इनसे हमें क्या मिलती है, हमें इनसे ऊर्जा मिलती है। और यही पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है,
पोषण कहलाती है। तो अगर पूछ लिया जाए पोषण किसे कहते हैं तो आप कहोगे खाना को खाकर पचाने से लेकर शरीर में एनर्जी पहुंचने तक की क्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो याद रहेगा पोषण किसे कहते हैं, खाने से लेकर पचाने तक की और उससे हमें एनर्जी प्राप्त करने तक की समस्त जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसे ही कहते हैं पोषण। तो हमें खाना खाकर पचाना ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैविक प्रक्रिया में। दूसरा आता उत्सर्जन। अगर उत्सर्जन में भी बताया कि मलमूत्र के रूप में जो खाए हुए चीज़ आप सिर्फ पता उसको त्याग देना, ये उत्सर्जन में तो ये भी एक जैविक क्रिया है। उत्सर्जन करना जरूरी है, मलमूत्र त्यागना जरूरी है। तीसरा परिवहन, खाए हुए चीज़ के बॉडी के प्रत्येक अंग तक पहुँच जाना ये भी जरूरी है। तो ये सब क्या है, जैविक। सांस लेना भी एक प्रक्रिया है जो प्रक्रम का अंग है। अगर सांस नहीं ले रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो तो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ बन गया पेट में, वो बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं ये जीवन आपका नहीं चल पाएगा। कहने मतलब ये इससे क्या होगी, आप धीरे धीरे नष्ट हो जाए, कहने मतलब डेथ हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो आ जाए पेपर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो कहोगे वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती है, उपचयी या जैविक या जीव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम या मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। सिंपल लिखना, जैसे कि पोषण जैविक क्रिया है, उत्सर्जन जैविक क्रिया है, परिवहन जैविक क्रिया है, श्वसन जैविक क्रिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बड़े आसानी से याद कर लेना कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखती हैं, उपचय या जैविक या जीवन प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती हैं, जैसे पोषण, उत्सर्जन, परिवहन आदि। फिर आता है जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज़, जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे जैव प्रक्रम होते हैं कितने प्रकार के। तो इसमें जैव प्रक्रम होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से, एक होता उपचयी क्रिया एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा कौन सी है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि पूछा जाए तो वहाँ करके आना है, कॉपी में नहीं छोड़कर आना है। और समझ भी लेना है कि उपचयी क्रिया या अपचयी क्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं, इतना भी आप समझें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या समझते हैं, ये क्या चीज़, उपचयी क्रिया। तो समझो ध्यान से, उपचयी क्रिया क्या है, कि वे क्रियाएं, क्या चीज़, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती है। फिर से सुनो, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, क्या चीज़, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें 2 बात आई। एक बात आपकी यहाँ तक है, कहाँ तक, कि सरल कार्बनिक पदार्थ से, तो ये है आपका सरल कार्बनिक पदार्थ। और सरल कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन सा है, तो सरल कार्बनिक पदार्थ में आपके हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। H2O कैसा है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, तो वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से, तो समझ रहे हो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी है, उपचयी क्रिया है। तो क्या समझे कि CO2 और 6H2 ये क्या है, यह सरल कार्बनिक पदार्थ। इनसे फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन है, ये हैं आपके ग्लूकोज हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये दोनों क्या हैं, जटिल हैं। तो सरल से जिसमें जटिल बने, क्या चीज़, सरल से जिसमें जटिल बने उसे ही कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। तो याद रहेगा, पेपर में पूछ लिया जाए कि उपचयी क्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपली आपको लिख देना है कि वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सरल हुए, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन बनना का संश्लेषण होना ही उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो कैसी क्रिया होगी, वो होगी उपचयी क्रिया। तो 1 नंबर का पूछ लेते कि बताओ प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया, तो बताओगे उपचयी क्रिया। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं, तो आप लोग थोड़ा समझ लो, बाकी इसकी हम वीडियो अलग से लाएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए। जितने भी टॉपिक हो उसको बड़े आसानी से हम आपको बता देंगे। तो देखो ध्यान से, क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्या हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, उनकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल।
जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और जो हम अपने नाक से जो त्यागते हैं, लेते ऑक्सीजन, देते क्या हैं? CO2 देते, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधों के क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर भोजन बनाते हैं, ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर सुनो, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा वाटर मिलकर जो क्रिया करते हैं पेड़ पौधे, जिनसे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, जिन्हें ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तो उसको आप लोग देख लेना। अब सेकेंड आता है अपचय क्रिया। उपचय क्रिया समझ में आया कि उपचय क्रिया में क्या करते हैं? उपचय क्रिया में हम ये करते हैं कि सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनता है। अब आता है अपचय क्रिया। जस्ट उसी का क्या है? अपोजिट है। कि अपचय क्रिया क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है? वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विखंडित हो जाते हैं। मतलब कि ये क्या है? जटिल है। अभी बताया ना, ग्लूकोज कैसा है? जटिल है। ये ऑक्सीजन कैसा है? जटिल है। तो वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में, ये सरल कार्बनिक पदार्थ थोड़ी देर पहले बताए थे कि ये सरल कार्बनिक पदार्थ हुआ, और ये क्या हुआ? सरल कार्बनिक पदार्थ। ये क्या हुआ? जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो सरल इस साइड में होगा क्या? जटिल। ये जटिल से सरल बनाना। ठीक, तो कहेंगे वे क्रियाएं जिससे जटिल से सरल बने, वे क्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ माने जटिल से, या ग्लूकोज जटिल, ऑक्सीजन जटिल, ये जटिल से क्या बने? सरल बने, सरल कार्बनिक पदार्थ बने, उन्हें ही कहते हैं अपचय क्रियाएं। तो याद रहेगा, कैटाबोलिक रिएक्शन किसे कहते हैं? कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, अपचय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्वसन, पाचन आदि। क्या चीज़? श्वसन, पाचन आदि। तो पेपर में आ जाए तो आप अपचय क्रिया बड़े आसानी से लिख सकते हैं। बात आती है श्वसन क्या है। तो श्वसन जो होती है, क्या होती है? वह क्रिया होती है। सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? नाक से सांस लेते हैं। जब सांस अंदर जाती है, कहने का मतलब हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे शरीर के सेल में ये ग्लूकोज के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते, वही हम नाक सांस लेते हैं। उसके बाद नाक से हमें कुछ बाहर निकलता है, तो वो ऑक्सीजन लिए, O2 लिए, और बदले में हम CO2 छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े। और उसके बदले क्या होता है? हमें जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वाटर बनता है, कुछ ऊष्मा बनती है। अगर आए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो कहोगे वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिक, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जिसमें मिलकर कोई क्रिया हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन। वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करे उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर देता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, और करने के बाद इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका बाहर निकलता है, जो हम नाक से त्यागते हैं। और दूसरा चीज़ ऊर्जा उत्पन्न होता है, जल भी बनता है और ऊर्जा भी निकलता है। तो ये हुआ आपका कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया। तो अपचय क्रिया में पूछा जाए कि श्वसन कैसी क्रिया, तो बताओगे अपचय क्रिया। पाचन कैसी क्रिया? अपचय क्रिया। उपचय क्रिया कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको, ये हुई आपकी प्रकाश संश्लेषण। तो ये इतने टॉपिक थे। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ लाइफ प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, तो बड़े आप समझ भी गए होंगे। इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख देना है पेपर में, और बहुत अच्छा नंबर पा जाओगे। और हाँ, इसी के साथ हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है।